सोचो, एक छोटा सा टापू अकेला विशाल समंदर में। यह है ईस्टर आइलैंड, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा। यह दुनिया की सबसे दूर दराज बसी हुई जगहों में से एक है। यहाँ से सबसे नजदीकी महाद्वीपीय बिंदु 2000 मील से भी ज्यादा दूर है। इसी अलगाव ने ईस्टर आइलैंड के इतिहास और उसके रहस्यों को आकार दिया है। यह द्वीप त्रिकोणीय है, जो 3 पानी के नीचे के ज्वालामुखियों की चोटियों से बना है। ज्वालामुखी क्रेटर, एक ज्वलंत अतीत के अवशेष, पूरे परिदृश्य में फैले हुए हैं। अपने ज्वालामुखी मूल के बावजूद ईस्टर आइलैंड आश्चर्यजनक रूप से हरा भरा है। लुढ़कती पहाड़ियां और घास के मैदान नाटकीय चट्टानों में समुद्र से मिलते हैं। उनके गायब होने की कहानी द्वीप के सबसे स्थायी रहस्य मोई मूर्तियों के साथ जुड़ी हुई है। ईस्टर आइलैंड पर नजर डालने वाले पहले यूरोपीय थे डच एक्सप्लोरर जैकब रॉगेवीन। वह ईस्टर संडे 1622 को यहां पहुंचे और उसी हिसाब से उन्होंने द्वीप का नाम रखा। उन्होंने वहां जो पाया उससे वह हैरान रह गए। सैकड़ों विशाल पत्थर की मूर्तियां, जिन्हें मोई कहा जाता है, द्वीप पर पहरा दे रही थी। ज्वालामुखी चट्टान से उकेरी गई ये गूढ़ आकृतियां व्याख्या को चुनौती देती हुई प्रतीत हो रही थी। रोगेवेन और उसका दल चकित था। ईस्टर आइलैंड के मूल निवासी रापा नुई हैं। द्वीप की उत्पत्ति और मोई के बारे में उनकी अपनी कहानियां हैं। उनकी किंवदंतियां एक महान प्रमुख होतु मटुआ के बारे में बताती हैं, जो एक दूर देश से रवाना हुए और द्वीप पर बस गए। इन किंवदंतियों को पीढ़ी दर पीढ़ी पारित किया जाता है, जो रापा नुई के अपने अतीत से जुड़ाव को संरक्षित करती है। यूरोपीय लोगों के आगमन ने रापा नुई के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। बीमारी और संघर्ष ने उनकी आबादी को कम कर दिया। उनकी संस्कृति, जो कभी जीवंत और जटिल थी, बाधित हो गई थी। मोई का अर्थ और उद्देश्य, जो कभी रापा नुई के लिए स्पष्ट था, रहस्य में डूबा हुआ था। मोई मूर्तियां ईस्टर आइलैंड की सबसे खास विशेषता है। वे अखंड आकृतियां हैं, जो ज्वालामुखी टफ से उकेरी गई हैं, जो अपेक्षाकृत नरम चट्टान है। वे आकार में भिन्न हैं, कुछ 30 फीट से अधिक ऊंची हैं और 80 टन से अधिक वजन की है। उनकी विशिष्ट विशेषताओं में बड़े सिर, लंबी नाक और गूढ़ भाव शामिल हैं। अधिकांश मोई को राणो रारकू, एक ज्वालामुखी क्रेटर में उकेरा गया था। यहां आप अभी भी अधूरी मूर्तियों को देख सकते हैं, जो समय में जमी हुई हैं। कुछ मुंह के बल लेटे हैं, मानो जागने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अन्य चट्टान के चेहरे से आंशिक रूप से उकेरे हुए हैं, जो एक छोड़े गए कार्य का प्रमाण है। मोई की विशाल संख्या और पैमाना विस्मयकारी है। मोई केवल कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं थे, वे रापा नुई के लिए गहरा आध्यात्मिक महत्व रखते थे। माना जाता था कि वे पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी उपस्थिति सुरक्षा और शक्ति का स्रोत है। मूर्तियों को सावधानी पूर्वक अहू नामक प्लेटफॉर्मों पर रखा गया था, जो अक्सर अंतर्देश की ओर मुख किए हुए थे, गांवों पर नजर रखते थे। मोई के निर्माण और परिवहन ने पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को सदियों से हैरान किया है। सीमित संसाधनों और प्रौद्योगिकी के साथ पाषाण युग की संस्कृति इन विशाल मूर्तियों को तराशने, स्थानांतरित करने और स्थापित करने का प्रबंधन कैसे करती थी। सिद्धांत बहुत हैं, प्रत्येक इस स्थायी रहस्य को उजागर करने का प्रयास कर रहा है। एक सिद्धांत बताता है कि रापा नुई मूर्तियों को स्थानांतरित करने के लिए रस्सियों, लट्ठों और रैंप का इस्तेमाल करते थे। यह तरीका, जबकि श्रम गहन था, उनके पास उपलब्ध श्रम शक्ति के साथ प्राप्त किया जा सकता था। दूसरों का मानना है कि उन्होंने मूर्तियों को हिलाने और घुमाने की एक प्रणाली का उपयोग किया होगा, धीरे धीरे उन्हें आगे बढ़ाया होगा। इन सिद्धांतों के प्रमाण परिदृश्य और स्वयं मूर्तियों में पाए जा सकते हैं। रापा नुई ने अपने तरीकों का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। उनके मौखिक इतिहास कुछ सुराग प्रदान करते हैं, लेकिन बहुत कुछ व्याख्या के लिए खुला रहता है। पुरातात्विक उत्खनन लगातार नई कलाकृतियों और अंतर्दृष्टि को उजागर कर रहे हैं, धीरे धीरे मोई की पहेली को एक साथ जोड़ रहे हैं। भाग 5, निर्माण की पहेली। मोई की मूर्तियों को न केवल स्थानांतरित किया गया था, उन्हें अविश्वसनीय कौशल और सटीकता के साथ तराशा गया था। इस्तेमाल किए गए उपकरण प्राथमिक थे, मुख्य रूप से बेसाल्ट की पिक्स और छेनी। फिर भी रापा नुई चिकनी सतहों, जटिल विवरणों और विशिष्ट विशेषताओं वाली मूर्तियों को बनाने में कामयाब रहे। नक्काशी की प्रक्रिया में संभवतः कुशल कारीगरों की टीमें एक साथ काम करती थीं।
ज्वालामुखी चट्टान को आकार देने के लिए उन्होंने पेकिंग, छेनी और पीसने के संयोजन का उपयोग किया होगा। फिर मूर्तियों को पॉलिश किया गया, शायद रेत या अन्य अपघर्षक सामग्री का उपयोग करके उनकी अंतिम उपस्थिति प्राप्त करने के लिए। मोई केवल मूर्तियां नहीं हैं, वे प्राचीन इंजीनियरिंग और कलात्मकता की उत्कृष्ट कृतियां हैं। वे रापा नुई लोगों की सरलता और रचनात्मकता के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। उनका निर्माण आश्चर्य और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। भाग 6, पहाड़ों को हिलाना। राणोरारकू से पूरे द्वीप में उनके विभिन्न स्थानों पर मोई का परिवहन शायद उनकी कहानी का सबसे पेचीदा पहलू है। कुछ मूर्तियां ऊबड़ खाबड़ इलाकों में माइल्सों की यात्रा करती थीं। उनकी यात्रा आज के मानकों से भी एक तार्किक चुनौती है। एक प्रचलित सिद्धांत बताता है कि मूर्तियों को रस्सियों, लट्ठों और लकड़ी के प्लेटफार्मों की एक प्रणाली का उपयोग करके सीधा ले जाया जाता था। कामगारों की टीमें रोलर्स के रूप में लॉक का उपयोग करके और झुकाव को नेविगेट करने के लिए रैंप का उपयोग करके मूर्तियों को आगे खींचती थीं। यह विधि, जबकि महत्वपूर्ण जनशक्ति की आवश्यकता होती है, पुरातात्विक साक्ष्यों और प्रयोगों द्वारा समर्थित है। एक अन्य सिद्धांत का प्रस्ताव है कि मूर्तियों को एक बेपहियों की गाड़ी या प्लेटफॉर्म का उपयोग करके क्षैतिज रूप से स्थानांतरित किया गया था। इस पद्धति ने घर्षण को कम कर दिया होगा और असमान जमीन पर मूर्तियों को चलाना आसान बना दिया होगा। हालांकि ऐसी प्रणाली के निर्माण और संचालन के लिए बड़े पैमाने पर प्रयासों की आवश्यकता होती। भाग 7, एक सभ्यता का अंत। ईस्टर आइलैंड की कहानी सिर्फ मोई मूर्तियों के बारे में नहीं है, यह पर्यावरणीय पतन और सांस्कृतिक पतन की एक सतर्क कहानी भी है। द्वीप के एक बार संपन्न ताड़ के जंगलों को वनों की कटाई से नष्ट कर दिया गया था। संभवतः मोई को स्थानांतरित करने और ईंधन के लिए लकड़ी की आवश्यकता से प्रेरित था। जैसे जैसे जंगल गायब होते गए, वैसे वैसे रापा नुई की नावों के निर्माण की क्षमता भी समाप्त होती गई, जो मछली पकड़ने और परिवहन के लिए आवश्यक थी। इस महत्वपूर्ण संसाधन के नुकसान से अलगाव, शेष संसाधनों पर संघर्ष और जनसंख्या में गिरावट आई। मोई को खड़ा करने वाली एक बार की शक्तिशाली सभ्यता को उसके ही कार्यों ने नीचे गिरा दिया। ईस्टर आइलैंड की कहानी मनुष्य और उनके पर्यावरण के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। यह स्थायी प्रथाओं के महत्व और भविष्य की रक्षा के लिए अतीत से सीखने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। भाग 8, हवा में गूंज। आज ईस्टर आइलैंड यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इसकी गूढ़ मोई मूर्तियां पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए समान रूप से आकर्षण का केंद्र है। रापा नुई लोग, द्वीप के मूल निवासियों के वंशज, अपनी संस्कृति को संरक्षित करने और अपनी कहानी दुनिया के साथ साझा करने के लिए काम कर रहे हैं। मोई की मूर्तियां विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती हैं। वे मानवीय भावना की सरलता, रचनात्मकता और लचीलापन के प्रमाण हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया के सबसे दूर दराज के कोनों में भी महान सभ्यताएं उठ और गिर सकती हैं, भविष्य की पीढ़ियों के लिए सोचने के लिए स्थायी रहस्य छोड़ सकती हैं। अतीत की गूंज ईस्टर आइलैंड में गूंजती है। एक खोई हुई सभ्यता, उसकी जीत और उसकी विफलताओं के किस्से फुसफुसाती है। मोई समय बीतने के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। उनकी गूढ़ निगाहें क्षितिज पर टिकी हुई हैं, शायद उन सवालों के जवाब रखती हैं जो हमने अभी तक नहीं पूछे हैं। भाग 9, ईस्टर आइलैंड की अनसुलझी पहेली। ईस्टर आइलैंड एक पहेली बना हुआ है। इसका इतिहास रहस्य में डूबा हुआ है। मोई मूर्तियां और रापा नुई लोगों के बारे में कई सवाल अनुत्तरित हैं। उन्होंने इतने अलगाव में इतना जटिल समाज कैसे विकसित किया? उनके सांस्कृतिक पतन का कारण क्या था? मोई की मूर्तियां अपने गूढ़ भावों के साथ उन्हें पूरी तरह से समझने के हमारे प्रयासों का मजाक उड़ाती हुई प्रतीत होती है। वे एक अनुस्मारक हैं कि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह से सुलझे नहीं जा सकते हैं। अज्ञात की खोज में हम अपनी दुनिया के आश्चर्य और रहस्य से जुड़ते हैं।